थर्ड ईयर स्टडी 6। पिछले वीडियो में हमने काई स्क्वायर टेस्ट की एप्लीकेशन, काई स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट फॉर्मूला डेराइव किया था। आज इसकी प्रॉब्लम देखिएगा। फर्स्ट प्रॉब्लम, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स दैट अकर्स ड्यूरिंग द वेरियस डेज ऑफ द वीक। फाइंड वेदर द एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक। डेज of a week: Sunday, Monday, Tuesday and so on Saturday. Number of accidents: Sunday को 14, Monday को 16, Thursday को 8 and so on. Given the value of chi-square at 5, 6, 7 degree of freedom are respectively 11.07, 12.59, 14.07 at 5% LOS. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट की बात कर रहा है और ऑब्जर्व यानी एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है कि संडे को इतने एक्सीडेंट हुए, मंडे को इतने हुए, ट्यूसडे को इतने हुए। तो फिर ये हमें ये फाइंड करवा रहा है कि वेदर द एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक। क्या सप्ताह के हर दिन एक समान एक्सीडेंट होते हैं या नहीं। और काई स्क्वायर की आपको वैल्यू गिवन है, डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो आपको यहाँ पे यूज़ करनी है वो यूज़ करेंगे। और कौन सी यूज़ करेंगे? हमको वीक में डेज 7 होते हैं, हम 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, 12.59 से कंपेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन में नल हाइपोथेसिस हम कहेंगे एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक। कभी ज़्यादा और कभी कम हम कहेंगे नहीं, यूनिफॉर्मली होते हैं ऑफ ए वीक। तो अब अंडर द नल हाइपोथेसिस द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज ऑफ द एक्सीडेंट ऑन ईच ऑफ द डेज वुड बी। अब हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। हमने कहा नल हाइपोथेसिस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सीडेंट होते हैं, तो इसका मतलब हर दिन समान होते हैं। तो हम सब का सम करेंगे तो सम 84 होगा। और डेली अगर एक जैसे होते हैं तो हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 12 आया। 12 ऑफ ईच डेज ऑफ ए वीक, हर दिन 12 होते हैं। तो टेबल देखिएगा, कैलकुलेशन। सबसे पहले ओ मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व यानी जो प्रैक्टिकली कलेक्ट किए और जो कि हमको गिवन है 14, 16 एंड सो ऑन। एक्सपेक्टेड हमने निकाली अंडर सम थ्योरी और हाइपोथेसिस कि एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये हो जाएगी 12, 12, 12 ओ माइनस ई 2 ओ माइनस ई का होल स्क्वायर 4 एंड ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई 4/12। सिमिलरली 16/12। तो ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई, इसका मैं समीशन करूंगा तो ये हमारे पास आता है काई स्क्वायर कैलकुलेट, जिसको मैं टेबल में लास्ट में सम में दिखा रखा है। और वो हमारा आ रहा है 4.17। ये कहलाता है काई स्क्वायर कैलकुलेट। यहाँ पे मैंने पूरा कैलकुलेट नहीं किया है। आप 1/12 कॉमन ले लें, सबको सम करके ले, डिवाइड कर ले। नाउ कंक्लूजन, सिंस chi square calculate 4.17 is less than chi square tabulate 12.59 at 7 degree of freedom and 5% LOS, so we accept null hypothesis and conclude that the accidents are uniformly distributed over the week. तो ये हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट आता है थर्ड एप्लीकेशन, काई स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब हमने फर्स्ट में पढ़ा गुणधर्म, क्वालिटी। तो हम दो एट्रीब्यूट्स के बीच में इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। जैसे पिता की आंखें अगर नीली है, ब्लू है, तो क्या ये ज़रूरी है क्या सन की आंखें भी नीली हो या फिर इंडिपेंडेंट होते हैं? इस तरह की प्रॉब्लम हम कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले लेट अस कंसिडर टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी, ए डिवाइडेड इनटू आर क्लासेस A1, A2, AR and B into S classes B1, B2 and so on BS. Such classification which are divided into more than two classes are known as
manifold classification. The various cell frequencies are expressed in the table known as R into S contingency table. Now ब्रैकेट के अंदर AI is the number of person possessing the attributes AI. BJ is the number of person possessing the attributes BJ and J from 1 to S और I हमारा 1 to R है. Now probability now only AI BJ is the number of persons possessing the attributes AI and both the attributes AI and BJ. The summation I1 to R AI is equal to summation J1 to S BJ is equal to N is the total frequency. अब हमारी प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम इज टू टेस्ट टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट. दोनों इंडिपेंडेंट है या नहीं है. तो अंडर द नल हाइपोथेसिस दैट द एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, हम हमेशा नल हाइपोथेसिस में यही कहते हैं. देन द एक्सपेक्टेड दैट इज थ्योरेटिकल सेल फ्रीक्वेंसी आर कैलकुलेटेड एज फॉलोज. probability of AI PAI is equal to probability that person possess the attributes AI is equal to ब्रैकेट के अंदर AI अपॉन N यानी फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस. सिमिलरली probability BJ is equal to BJ upon N फेवरेबल अपॉन टोटल. probability AI BJ is equal to probability AI into probability BJ by multiplication law of probability since attributes AI and BJ are independent. हमने probability में पढ़ा है if two event A and B are independent then their joint यानी simultaneous probability is equal to the product of their individual probability. Now under the null hypothesis probability AI BJ is equal to, मैंने वापस से वैल्यू रख दी probability AI की AI अपॉन N BJ अपॉन N. नाउ AI BJ नोड, ये मैं डिनोट कर रहा हूँ एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पर्सन्स पजेजिंग बोथ द एट्रीब्यूट्स AI एंड BJ. और हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करते हैं N इंटू PX. PX इज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. N इज द टोटल फ्रीक्वेंसी. तो एक्सपेक्टेड हम इस तरह से निकालते हैं. तो यहाँ पर भी इज इक्वल टू N इंटू प्रोबेबिलिटी AI BJ. प्रोबेबिलिटी AI BJ मैंने ऊपर से वापस वैल्यू रख दी, N से N कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया आपका AI इंटू BJ अपॉन N. यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैलकुलेट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फॉर ईच ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, हर फ्रीक्वेंसी के लिए. और इसको आगे जाके हम बात करेंगे, ये इस तरह से होगा R/S कंटीजेंसी टेबल में रो टोटल इंटू कॉलम टोटल अपॉन ग्रांड टोटल. नाउ अप्लाइंग chi-square टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट द स्टैटिस्टिक. chi-square इज इक्वल टू समीशन I1 टू R समीशन J1 टू S ब्रैकेट AI BJ माइनस AI BJ नोड का होल स्क्वायर अपॉन AI BJ नोड. इट मीन्स O माइनस E का होल स्क्वायर अपॉन E. फॉलोज chi-square डिस्ट्रीब्यूशन विथ R-1 इंटू S-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम. By comparing this chi-square calculate value with chi-square tabulate value for R into R-1 S-1 degree of freedom, we reject or accept null hypothesis. अगर हमारा chi-square calculate value अगर छोटी आती है टेबुलेट से तो हम null hypothesis को accept करेंगे और हम कहेंगे two attributes A and B are independent. यानी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पिता की आंखें अगर नीली है तो उनके पुत्रों की आंखें भी नीली होगी. इस तरह की हम प्रॉब्लम इसमें सॉल्व करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. थैंक यू.